हेलो स्टूडेंट, मैं उमंग शर्मा और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी क्लास 12th की पीएसटी का चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। ठीक है बच्चों, देखो बेटे, लास्ट की जो वीडियो रही उसमें हमने पढ़ा था कि जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, या जो मोटिवेटर्स होते हैं वो दो तरीके के हो गए। एक तो आपका फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जो आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो गए, जो लोअर लेवल के जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा बेस्ट होते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स को, जो ज़्यादातर पावरफुल होते हैं, जो हाई लेवल पर वर्कर होते हैं उनके लिए। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे मनी इज़ नॉट ओनली मोटिवेटर। केवल मनी ही मोटिवेटर नहीं है। द एम्प्लॉयज़ हु हैव मोर स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन needs to active in them get satisfied with the non monetary incentives। जिन्हों सेफ्टी तक अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं उनके लिए नॉन मॉनेटरी टर्म्स जो हैं ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। ठीक है ना, इफेक्टिव रहेंगे, सॉरी। तो इसने लिखा कि द इंसेंटिव्स विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नोन एज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। जिन इंसेंटिव्स को आप मॉनेटरी टर्म्स में काउंट नहीं कर सकते वो नॉन मॉनेटरी बोले जाएंगे। जनरली पीपल वर्किंग एट हायर जॉब पोजिशन और एट हाई रैंक गेट सेटिस्फाइड विद नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। जनरली इसने कहा है कि जो हाई पोजीशन पर वर्क करते हैं, हाई रैंक वर्कर होते हैं, वो उन्हें इस तरीके के जो इंसेंटिव्स होंगे उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, द कॉमन मीन नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर आता है आपका स्टेटस। स्टेटस रेफर्स टू रैंक, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, प्रेस्टीज रिलेटेड टू जॉब। जॉब से रिलेटेड कोई भी आपकी रैंक होगी, कोई अथॉरिटी होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, रिकॉग्निशन होता है, पहचान होती है, प्रेस्टीज होगी, एक तरीके से रेस्पेक्ट होगी वो भी। ठीक है ना, जो होगी इसके अंदर वो चीज़ आती है। बाय ऑफरिंग हायर स्टेटस और रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज़ हैविंग स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स एक्टिव इन दैम। जिनके अंदर जो है ना स्टीम नीड या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो होंगी ये एक्टिव होंगी, ये उनके लिए होते हैं हाई परफॉर्मेंस वर्कर के लिए, सॉरी हायर लेवल वर्कर्स के लिए सूटेबल है। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट देखो, इट रेफर्स टू रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब है कि जो आप जहाँ पर वर्क करते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जो सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप है वो कैसी है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करने का काम करती हैं, एक्सप्लेन करने का काम करती हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स। ठीक है ना, इसने कहा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स वो हैं जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं बिहेवियर ऑफ मेंबर्स। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं। ए पॉजिटिव अप्रोच अडॉप्टेड बाय द मैनेजर क्रिएट बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। इसने कहा है कि एक पॉजिटिव अप्रोच, अगर एक पॉजिटिव आप तरीका लेकर के चलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो है ना अच्छा क्लाइमेट तैयार होगा, पॉजिटिव होगा। वेयर नेगेटिव अप्रोच अगर होते हैं तो वो आपके एनवायरनमेंट को ख़राब करने का काम कर सकती है। एम्प्लॉयज़ आर ऑलवेज मोटिवेटेड इन द हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे वो हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। करियर एडवांसमेंट, मैनेजर्स मस्ट प्रोवाइड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज टू द एम्प्लॉयज़। अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं। वैन एवर दे आर प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ employees improve their skill and efficiency with the hope that they will be promoted to the high level। हर एम्प्लॉय जो क्या करता है कि अपने जो है ना प्रमोशनल जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए अपनी स्किल, अपनी इफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करता है कि ताकि वो भी हाई लेवल पर प्रमोट किया जा सके। तो प्रमोशन इज ए वेरी बिग स्टिमुलेटर और मोटिवेटर विच इंक्लूड्स पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट लेवल। अपने बेस्ट लेवल पर वर्क कराने के लिए ये एक अच्छा मोटिवेटर का काम करता है। जॉब इनरिचमेंट या असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। इसने कहा है कि एम्प्लॉयज़ गेट बोर्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ रूटीन जॉब। अब होंगे क्या, एम्प्लॉय जो हैं जो डेली वर्क करते रहेंगे उससे एक ना एक दिन क्या होगा कि वो उससे थोड़ा बोर होना शुरू कर देंगे। तो दे इंजॉय डूइंग जॉब विच ऑफर दैम वैरायटी एंड अपॉर्चुनिटीज सो देयर स्किल। अपनी स्किल को बढ़ाने का, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी के लिए अलग अलग वैरायटी की या अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती रहे, इस तरीके की जो है ना जॉब को करना पसंद करते हैं। बाय ऑफरिंग
जॉब, चैलेंजिंग जॉब यानी कि जहाँ पे लगता है कि अगर आप इस टारगेट को अचीव कर लेंगे तो आप प्रमोट कर दिए जाएंगे, या फिर ऑटोनॉमी टू परफॉर्म द जॉब, इंटरेस्टिंग जॉब, एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फाइड एंड दे आर मोटिवेटेड। अगर इस तरीके की जॉब एम्प्लॉयज़ को मिलती रहेंगी तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होंगे, यानी कि ये भी एक अच्छा जो है ना मोटिवेटर का काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन बोलते हैं सामाजिक पहचान को। तो रिकॉग्निशन मीन्स गिविंग स्पेशल रिगार्ड और रेस्पेक्ट विच सेटिस्फाइज द ईगो ऑफ सबॉर्डिनेट्स। ये जो सबॉर्डिनेट्स की ईगो को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना, वो है रेस्पेक्ट या स्पेशल रिगार्ड दिया जा रहा हो। ईगो सेटिस्फैक्शन इज ए वेरी गुड मोटिवेटर, ये एक अच्छा मोटिवेटर है। वैन एवर द गुड एफर्ट or the job attitude are shown by the subordinate, then it must be recognized by the superior in the public or in the presence of other employees। अगर आप किसी जो सुपीरियर है वो अदर एम्प्लॉयज़ के सामने या पब्लिक के सामने जो है ना आपको अपने एम्प्लॉयज़ को, किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को अच्छा बताने की कोशिश करता है, उसकी फैसिलिटीज़ को बताता है, तो एक अच्छा इंडिकेटर होगा, उससे एम्प्लॉयज़ जो है ना अच्छे मोटिवेट होंगे। जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मीन्स लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, पूरे जीवन के लिए एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में एक जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा बॉन्ड कि अब ये यहाँ पे परमानेंट वर्कर्स में काउंट होंगे। तो जॉब सिक्योरिटी मीन्स गिविंग परमानेंट और कंफर्मेशन लेटर, ठीक है ना, उन्हें परमानेंट लेटर या कंफर्मेशन लेटर प्रोवाइड कराना एक अच्छे इंडिकेटर की तरीके से काम करता है। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन को ध्यान से देखेंगे। इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग एंड स्पेशली व्हेन डिसीजन आर रिलेटेड टू द वर्कर्स। आप अपने एम्प्लॉयज़ को, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अगर अपने एम्प्लॉयज़ को किसी डिसीजन में इन्वॉल्व करती है तो इससे आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे और ज़्यादा मोटिवेट होंगे, और स्पेशली जब वो डिसीजन वर्कर्स के बारे में हो तो एम्प्लॉयज़ को ज़रूर इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ फॉलो द डिसीजन मोर सिंसियरली व्हेन दीज आर टेकन इन द कंसल्टेशन विद दैम। जब एम्प्लॉयज़ से ही कंसल्ट करके जो है ना उस डिसीजन को लिया जाता है तो एम्प्लॉयज़ उसे अच्छे से परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आ गया ऑटोनॉमी या एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। एम्प्लॉयज़ को पावर में लेना है, उन्हें आज़ादी देना। इट मीन्स गिविंग मोर फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट, ठीक है ना, ज़्यादा आज़ादी देना। दिस एम्पावरमेंट डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन द एम्प्लॉयज़, ये एम्प्लॉयज़ में ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, या हम कह सकते हैं कि एक उनकी स्किल को पॉजिटिव वे में ले जाने का एक बेस्ट मैनर है, अच्छा मोटिवेटर है। मेरे हिसाब से बेटे नॉन मॉनेटरी जो इंसेंटिव्स हैं उन्हें अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है बच्चे, थैंक यू।